हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है तब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तब मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अब हमें डिस्कस करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब एक क्वेश्चन ये माइंड में राइज होता है, जब हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप थी तो हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन 9 टाइम्स मिलता है। मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर की है तो आप उसको 9 मिलीमीटर का करके देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई एक दूसरा ऑप्शन चाहिए। और इसके पहले कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस में हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर दो लेंस L1 L2 एक दूसरे से कंबाइन करके रख दिए जाएं तो उनका मैग्नीफिकेशन होता है m = m1 × m2, मीन्स मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक ऐसी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं और एक लेंस का मैग्नीफिकेशन दूसरे के द्वारा कंपाउंडेड कर दिया जाता है। कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है। जैसे आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो तो मीन्स एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं जिनमें एक लेंस दूसरे के मैग्नीफिकेशन को कंपाउंडेड कर देता है, उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आइए देखें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसका रे डायग्राम कैसे हम डिराइव करेंगे, ड्रा करेंगे, मैग्नीफिकेशन कैसे, आइए देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस इज द माइक्रोस्कोप हैविंग टू कॉन्वेक्स लेंस। इसमें कितने कॉन्वेक्स लेंस होते हैं? 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 2 कॉन्वेक्स लेंस। वन कंपाउंडिंग द मैग्नीफिकेशन ऑफ द अदर। एक लेंस दूसरे के मैग्नीफिकेशन को क्या करता है? कंपाउंडेड कर देता है। क्या करता है? कंपाउंडेड कर देता है। और कंपाउंडेड करने की वजह से मैग्नीफिकेशन क्या होगा? मैग्नीफिकेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो वी गेट हाईली मैग्नीफाइड इमेज। इसलिए हमें जो इमेज मिलता है वो हाईली मैग्नीफाइड होता है। क्या होता है? हाईली मैग्नीफाइड होता है। तो एक ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है जिससे एक लेंस दूसरे के मैग्नीफिकेशन को कंपाउंडेड कर देता है, उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आगे देखें इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखें। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस। इसमें कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। आइए देखें डायग्राम में, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ये आई लेंस कहलाता है जो कि हमारे आई के पास होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आपका आई लेंस होता है। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। आइए देखें, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस O and objective lens O of very small focal length and short aperture। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस हम लेते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? स्मॉल होती है और इसका अपर्चर भी क्या होता है? शार्ट होता है। दो चीज ध्यान रखना है, जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस का सिलेक्शन करेंगे इसकी फोकल लेंथ स्मॉल होना चाहिए, इसका अपर्चर जो है वो शार्ट होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज की जाती है। अगर हम इसका अपर्चर लार्ज ले लेंगे तो उस माइन्यूट ऑब्जेक्ट से जो लाइट चलेगी वो स्प्रेड हो जाएगी पूरे लेंस में, तो इमेज ब्राइट नहीं बनेगा। इसलिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस लिया जाता है वो स्मॉल फोकल लेंथ और शॉर्ट अपर्चर का लिया जाता है। आइए देखें, एंड आई पीस ई ऑफ मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। ये आपका आई पीस या आई लेंस होता है। तो आई पीस मॉडरेट फोकल लेंथ का होता है और लार्ज अपर्चर का होता है। उसका रीजन मैं बता दूं, जितनी भी लाइट रे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस से चले सब की सब आई लेंस में इंटर कर जाए, इस
लार्ज फोकल लेंथ, मॉडरेट फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का लिया जाता है जिससे इमेज ब्राइट बने। ओके, द टू लेंसेज आर हेड कोएक्सियली एट द फ्री एंड ऑफ द ट्यूब। ये दोनों जो लेंस होते हैं, एक ट्यूब होती है जिसकी लेंथ को हम L से डिनोट करते हैं, उस इस टाइप की ट्यूब होती है जिसके एक एंड पर ये लेंस लगा होता है, दूसरे एंड पर ये लेंस लगा होता है। तो एक एंड पर ये लेंस लगा होता है, दूसरे एंड पर ये लेंस लगा होता है। ओके, द टू लेंसेज आर हेल्ड कोएक्सियली एट द फ्री एंड ऑफ द ट्यूब एट ए सुटेबल फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों लेंस, एक ट्यूब होती है उसके एक एंड पर ये फिक्स होता है, दूसरे एंड पर ये होता है, एक सुटेबल डिस्टेंस पर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी एडजस्टेड बाय लाइक एंड पिनन अरेंजमेंट। मींस ये तो फिक्स होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसको एडजस्ट करने के लिए उसमें जो एडजस्टमेंट होता है उसको राइट एंड पिनन अरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंड पिनन अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, आइए अब हम रे डायग्राम की बात करते हैं। रे डायग्राम कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने यू डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने यू डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट ए बी रखी हुई है। अब क्या होगा? ए बी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्यू है, किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से। यह नॉट क्या है? फोकल पॉइंट है, किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। ऑब्जेक्ट से चलने वाली जो पैरेलल लाइट रेज है, रिफ्रैक्शन के बाद ये जाकर के आई लेंस के इस पॉइंट को हम नाम दे दें एंड पॉइंट एन पर इंसिडेंट होती है। मींस ऑब्जेक्ट से चलने वाली पैरेलल लाइट रेज ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद आई लेंस के पॉइंट एन पर जाके इंसिडेंट होती है। आई लेंस इनको रिफ्रैक्ट करके हमारी आई में पहुंचा देता है। इस देखो, अगर हम बैक साइड में प्रोड्यूस करें तो हमें लगेगा कि ये भी डबल डैश से आ रही है। ओके, सेकंड रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं वो सीधे निकल जाती हैं, ये आकर के आई लेंस के यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। आई लेंस उनको रिफ्रैक्ट करके आई में भेज देता है। इन दोनों रे को अगर हम बैक में प्रोड्यूस करें तो हमें ऐसा फील होता है कि ये दोनों रे पॉइंट बी डबल डैश से आ रही है और ए डैश बी डैश का इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है। अब आगे एक बात देखिए, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर इमेज ए डैश बी डैश बनता है। इमेज ए डैश बी डैश आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनता है। इमेज ए डैश बी डैश आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ई और फोकस एफ ई के बीच में बनता है। ए डैश बी डैश ये इमेज ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। आई लेंस ए डैश बी डैश का फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट बिटवीन कैपिटल डी पर बनाता है। ओके, अब हमने क्या किया, जहाँ पर ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बना था, इस रे को यहाँ तक पैरेलल कंसीडर करके ये पॉइंट हमने यम कंसीडर कर लिया और यम ए डैश यम को हमने ई से ज्वाइन कर दिया। हमारा ट्रायंगल बन जाएगा यम ए डबल डैश ई, यम ए डबल डैश ई। ये एंगल आपका अल्फा है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा बना हुआ आई पर एंगल है। ये एंगल अल्फा है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल है। तो ट्रायंगल यम ए डबल डैश ई में एंगल ई ये अल्फा है जो कि ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल है। ये ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बना हुआ ये एंगल अल्फा है। ओके, ए डबल डैश बी डबल डैश और ई इस ट्रायंगल में ये एंगल बीटा है जो इमेज के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल है। ये डिस्टेंस आपकी डी। ओके, आइए अब हम इसके मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर आर एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर आर एंगुलर मैग्नीफिकेशन कैसे हम डिफाइन करेंगे? देखिए डिफाइन कैसे करेंगे। द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड
डबल डैश बी डबल डैश बन रहा है, इसके द्वारा आई पर बना हुआ एंगल बीटा है। तो द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मींस जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कैपिटल डी डिस्टेंस पर रखे गए हों तो फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल, फाइनल इमेज के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल अपन ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बने हुए एंगल के रेशियो को हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। ओके, द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज कॉल्ड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कैपिटल डी पर प्लेस्ड हों उस समय इमेज के द्वारा आई पर बना हुआ एंगल अपन ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पर बने हुए एंगल को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर मैग्नीफिकेशन। आइए हम इसको डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई, देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश ई, यहाँ पर ये एंगल बीटा है। टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, बेस हो जाएगा ई ए डबल डैश, यहाँ पर हो जाएगा इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई टेन बीटा इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश। इफ बीटा इज स्मॉल, टेन बीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं? बीटा, तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं यम, और ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं यम ए डबल डैश ई, यम ए डबल डैश ई, यम ए डबल डैश ई। जितना यम ए डैश है उतना ए बी है। तो आइए देखो, यहाँ से टेन अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो जाएगा यम ए डबल डैश अपॉन बेस, बेस हो जाएगा ई ए डबल डैश, ये हो जाएगा ई ए डबल डैश। इफ अल्फा इज स्मॉल, टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा यम ए डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश इक्वल टू ई बी अपॉन ए बी अपॉन ई ए डैश। हमें पता है कि यम ए डबल डैश किसके इक्वल है? ए बी के। यम ए डबल डैश किसके इक्वल है? ए बी के। जितना ये है उतना ये है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। अब आपका हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ई ए डबल डैश अपॉन ए बी अपॉन ई ए डबल डैश, ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। अब हम क्या करें? इसको ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर दें, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस का। ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये मैग्नीफिकेशन हो जाएगा आई बेस का, ये हो जाएगा यम नॉट इंटू यम ई, यम नॉट इंटू यम ई। अब where यम नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड यम ई इक्वल टू ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आई लेंस। ओके, अब हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में कि यहाँ पर जो आई लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। तो इसका मैग्नीफिकेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में कि यम ई होता है 1 डी अपॉन एफ और यम नॉट होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो आपका यम इक्वल टू हो जाएगा, यम इक्वल टू हो जाएगा यम नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी, या हम इसको राइट कर सकते हैं वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी, वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी। अब स्पेशल केस में ऑब्जेक्ट ए बी लाइज वेरी क्लोज टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ए बी ये ऑब्जेक्टिव लेंस के बहुत पास है। तो इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ओ ए को हम ओ एफ नॉट के इक्वल मान सकते हैं, ओ ए को ओ एफ नॉट के इक्वल मान सकते हैं। तो ये यू इक्वल टू क्या होता है? एफ नॉट। यू देखिए यहाँ यू इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट, ये हो जाएगा यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट। और इमेज ए डैश बी डैश इज वेरी क्लोज टू एफ टी। यहाँ पर देखिए ए डैश और बी डैश ये जो इमेज बन रहा है
ये एफ ई के बहुत पास है, ये एफ ई के बहुत पास है, तो हम यहाँ ए डबल डैश यहाँ ए डबल डैश और इस डिस्टेंस को हम देखिए यहाँ पर हम बी नॉट को ओ ए डैश के इक्वल मान सकते हैं। क्या बी नॉट को हम ओ ए डैश के इक्वल मान सकते हैं, मीन्स इस डिस्टेंस को हम ओ ए डैश को हम इक्वल मान सकते हैं किसके, ओ ई के, किसके, ओ ई के और ओ ई क्या है, ओ ई जो है ये है लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो इसको हम यल के इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, m इक्वल टू यल अपॉन माइनस एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी, या यल अपॉन नॉट एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी हो जाएगा। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा तब मैग्नीफिकेशन हो जाता है m इक्वल टू माइनस यल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ टी, माइनस यल अपॉन एफ नॉट इंटू डी अपॉन एफ टी। ये तब होगा जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो जब भी न्यूमेरिकल में नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की जाए, इसका मतलब कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर रहा है, यह होगा माइनस यल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ टी। ओके, ये आपका मैग्नीफिकेशन है किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। किसका है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो आपने देखा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारा मैग्नीफिकेशन आता है, इसके दो केसेस होते हैं, एक जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बन जाए तो माइनस यल अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ टी होता है। जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने तो होता है यल अपॉन नॉट एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ टी होता है। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं इसके और कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके।